welcome back to my YouTube channel Chemistry Hub. So today in this lecture I am going to discuss the effect of dilution कि how the dilution affect conductance। से हम चार टॉपिक्स करेंगे कि how the dilution affect first of all conductance, जिसको हम G से रिप्रेजेंट करते हैं उसको कैसे इफेक्ट करेगी। देन हमारे पास सेकंड जो है दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको कंडक्टिविटी भी बोलते हो, इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा। देन हमारे पास मोलर कंडक्टिविटी है जिसको आप लैम्डा एम से डिनोट करते हो। देन वी आर हैविंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दैट इज लैम्डा ई क्यू। तो इन ये अलग अलग टाइप की जो कंडक्टिविटीज़ हैं ये सारी हमने पहले डिस्कस कर ली हुई हैं। तो अब आपने देखना है कि अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की डिल्यूशन करते हो तो उस पर क्या इफेक्ट, उसमें क्या वेरिएशन आएगी। वेरिएशन इन द सेंस की वो जो कंडक्टिविटी है या उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो इंक्रीज़ होगी या फिर डिक्रीज़ होगी। तो ये सारे हमने इसमें फैक्टर्स डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमें ये क्लियर होना चाहिए कि डिल्यूशन क्या होता है। आई थिंक आपको पता होगा डिल्यूशन का मीनिंग इट इज एडिशन ऑफ वाटर। कि सपोज आपके कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मीनिंग है जब कोई भी आप इलेक्ट्रोलाइट लेते हो, इलेक्ट्रोलाइट इन द सेंस कि कोई भी ऐसा कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ द आयंस, जो आयन से मिलकर बना है और वाटर में डिजोल्व होने में और आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, उसको आप इलेक्ट्रोलाइट बोलते हो। अगर उस इलेक्ट्रोलाइट में आप वाटर ऐड करते जाते हैं तो वो डिल्यूट हो जाता है, उसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हमने देखना है कि जब आप वाटर की एडिशन करते हो, उसमें उसकी डिल्यूशन करते हो, तो उस डिल्यूशन करने के बाद उसकी कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट होता है। इसमें प्रॉपर्टी दैट इज द कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस यू नो इट इज़ अ ईज विद विच द इलेक्ट्रॉन फ्लो, कितना ईजिली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर पाते हैं। तो फर्स्ट केस अगर हम कंडक्टेंस का लेते हैं तो कंडक्टेंस आपको पता है डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ आयंस एंड द फ्लो ऑफ आयंस। तो अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आयंस इजीली फ्लो कर पाते हैं। इट मीन्स कि जैसे जैसे हम पानी ऐड करेंगे तो उसकी जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज होगी। तो फर्स्ट केस में क्या है, इंक्रीज विद इट विल इंक्रीज विद डिल्यूशन, डिल्यूशन के साथ वो इंक्रीज होगी कंडक्टेंस। अब स्पेसिफिक कंडक्टेंस के ऊपर इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन को देखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है। जैसे हमने पहले भी किया था कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस इट इज द कंडक्टेंस ऑफ द आयंस दैट इज प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। कि जैसे आपके सपोज अगर आपने ये कंटेनर ले, इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका जो पर यूनिट वॉल्यूम का मीनिंग है जैसे आप इसका कोई भी एक पार्ट लेते हो, आपने जैसे इसका ये एक वॉल्यूम एक इसकी पार्ट ले लिया है। सो इस केस में देख सकते हो दिस इज़ अ लेंथ, दिस इज़ अ ब्रेड्थ एंड दिस इज़ अ हाइट। तो इसमें ये सब कुछ 1 है। इतने पार्ट में जितने आयंस प्रेजेंट हैं वो जितनी कंडक्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं, एक पर यूनिट वॉल्यूम में। इट मीन्स कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, इट इज़ द सब देख सकते हो कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या है, इट इज़ द कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय आयंस प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम। कि जितने आयंस इस पर यूनिट वॉल्यूम, इसके 1 यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट है, जितनी कंडक्टेंस ये वाले आयन दे रहे हैं उनको बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। वो यहाँ पे आपके पास ये कुछ आयन हमने शो जैसे किए हुए हैं, ठीक है। पर जैसे जैसे आप डिल्यूशन करते जाओगे, डिल्यूशन करने का मीनिंग है हम इसमें और वाटर ऐड करते जाते हैं। तो ये जो आयंस इस एरिया में से निकल के जो आपने और वाटर इसमें, मान लो पहले आपके इतना इसका वॉल्यूम था, अब आपने ये और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। तो जैसे आप इसमें और पानी ऐड करोगे तो ये जो आयंस इतने एरिया में से हैं ये निकल के बाहर जाएंगे। इट मीन्स कि अब ये आयंस हैं जो ऊपर वाला एक्स्ट्रा एरिया वहाँ पे मूव करेंगे। तो यहाँ पे इस पर यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो डिक्रीज होते जाएंगे। इट मीन्स कि डिल्यूशन करने के साथ साथ क्या होता है कि नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम दैट विल डिक्रीज। अगर आप देखो नंबर ऑफ आयंस इस वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कम हो जाएंगे तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की वैल्यू भी कम हो जाएगी। इट मीन्स कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस की जो वैल्यू इट विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन डिल्यूशन। तो फाइनली जो इसका आप मेंशन करोगे, इसका जो रिजल्ट आता है इन दिस केस, तो यू कैन मेंशन कि जो कप्पा है कंडक्टिविटी है विल डिक्रीज, इट विल डिक्रीज विद डिल्यूशन। आपको ये क्लियर हो गया होगा कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज अ कंडक्टेंस प्रोड्यूस्ड बाय आयंस प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम कप्पा है दैट विल डिक्रीज विद डिल्यूशन। इन केस ऑफ द स्पेसिफिक कंडक्टेंस में इसमें डिक्रीमेंट होगा। कंडक्टेंस जो फर्स्ट वाला केस था उसमें क्या हुआ था, इंक्रीमेंट हुआ था। सेकंड केस में जिसमें डाउनवर्ड एरो शो की, यहाँ पे क्या हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ है। अब नेक्स्ट हमारा इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आ रही दैट इज अ मोलर कंडक्टिविटी। तो यू नो कि मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, इट इज अ कंडक्टिविटी ऑफ द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय द 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। की 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जितने आयंस प्रोड्यूस करेगा
उसको उसकी जो कंडक्टिविटी उसको मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो हमने देखना कि मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर डिल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे हमने पहले भी देखा था कि मोलर कंडक्टिविटी जो होता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट and the volume of the electrolyte that contain 1 gram mole of the electrolyte means कि कि अब आप देख सकते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या है कि मोलर कंडक्टिविटी जो है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ कप्पा इनटू वॉल्यूम। ठीक है, अब जब आपने इसका वॉल्यूम इंक्रीज करते जाएंगे डिल्यूशन के साथ साथ तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज करेगी क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यू कैन नोट डाउन कि मोलर कंडक्टिविटी विल इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑन डिल्यूशन, कि जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा उसके साथ साथ इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू भी वो भी इंक्रीज करेगी बिकॉज इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो आई होप आपको मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर इसका डिल्यूशन का इफेक्ट क्लियर हो गया होगा। जैसे इसमें मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर रही वॉल्यूम के साथ, इन द सेम वे आपने फॉर्मूले में पढ़ा था जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए भी आपने सेम फॉर्मूला ही लगाया था, बस उसमें क्या था कि नंबर ऑफ जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में आपने किया था इट इज़ द कंडक्टेंस दैट इज गिवन बाय द 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। उसमें आपने जो मोलैरिटी की प्लेस पे नॉर्मेलिटी लेते हैं और इसमें आपके पास क्या आएगा, मोल की जगह ग्राम इक्विवेलेंट आते हैं। बट ओवरऑल फॉर्मूला जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का है यू नो दैट कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ई क्यू वो किसके इक्वल थी, इट इज़ इक्वल टू द अगेन कप्पा मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम दैट कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। मैं सब देख सकते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम दैट कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इसमें ये भी इक्विवेलेंट वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विल आल्सो इंक्रीज ऑन इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम, कि जैसे कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम दैट कंटेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, वो वॉल्यूम जिसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट क्या इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। जैसे जैसे हम डिल्यूशन करते जाएंगे जो वॉल्यूम है वॉल्यूम इंक्रीज करेगा और वॉल्यूम इंक्रीज करने के साथ साथ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। सो यू कैन सी कि मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों ही इंक्रीज करेंगी बिकॉज दोनों में क्या है कि दे आर द प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड द वॉल्यूम दोनों केसेस में ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी में इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। इस बेसिस पे हम लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इट विल आल्सो इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम ऑन डिल्यूशन, के डिल्यूशन के साथ साथ जैसे इसका वॉल्यूम इंक्रीज करता जा रहा है तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी। सो दिस इज अबाउट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। इस तरह से आपको डिल्यूशन का कंडक्टेंस पे क्या इफेक्ट हो रहा है। कंडक्टेंस फर्स्ट केस में आपको पता है इट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन डिल्यूशन। सेकंड केस आपने स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या लिया है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्योंकि हमें पता है कि ये नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम में था और आपको पता है कि नंबर ऑफ आयंस जो पर यूनिट वॉल्यूम में प्रेजेंट होते हैं वो डिक्रीज होते हैं, उस बेसिस पे स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो डिक्रीज करती है। तो ये केस में ये जैसे मैंने एरो डाउनवर्ड्स क्या डिक्रीज कर रही है। अगेन मोलर कंडक्टिविटी ये भी इंक्रीज करेगी क्योंकि इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द कंडक्टिविटी एंड द वॉल्यूम। इन द सेम वे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी क्योंकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में भी क्या है इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड वॉल्यूम, ये दोनों केसेस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो आई होप आपको इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन इन चारों केसेस पे क्लियर हो गया होगा। इसके अबाउट द इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन ऑन कंडक्टेंस देन कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आना है दैट इज द इफेक्ट ऑफ डिल्यूशन ऑन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड द वीक इलेक्ट्रोलाइट। दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्राफिकली कैसे उसकी डेरिवेशन करनी है। सो स्टे कनेक्टेड विद ऑल द लेक्चर सो दैट कि आपको सारी इस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो सके।